दोस्तों YouTube चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.3 उसका आज पूरा प्रश्नों को सफाया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक नंबर का पढ़ने जा रहे हैं। एक नंबर में क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह का क्वेश्चन में इसका उल्टा मानते हैं। ठीक है भाई, ठीक है बाबू, इसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, अंडर रूट एक परिमेय संख्या है, उसको दर्शाना है, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, अंडर रूट क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हल करने जा रहे हैं। हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और बाबू इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बता चुके हैं कि परिमेय संख्या किसको बोला जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो। माना अंडर रूट एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग माने हैं। ठीक है, वो नहीं है लेकिन हम लोग माने हैं। जो माने हैं वो चीज लास्ट में आखिरी में साबित नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये माने हैं जो √5 परिमेय संख्या है, हम लोग इसका हल करेंगे और अंत में ये इसका मतलब जो हम लोग माने वो सही नहीं होगा, इसका मतलब अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसको मानते। अच्छा, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, P/Q के रूप में। और Q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, लिखेंगे वही लिखेंगे, 5 बराबर √5 बराबर P/Q। P/Q इसमें Q क्या होगा बाबू, Q जो होगा ना 0 के बराबर नहीं होगा। Q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, बता चुके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में। उसके बाद क्या होगा, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या। अब सर यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है तो सहअभाज्य किसको बोलते हैं, P/Q को सहअभाज्य बोल दिया तो सहअभाज्य किसको बोलते हैं, जिसका मौसो मतलब जिसका अभाज्य गुणनखंड में केवल एक गो निकलेगा। जैसे कि इस टाइप करेंगे, 3 हो गया, 3 और 5 का करेंगे, 3 का करेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, फिर 1 हो गया, फिर 5 एकम 5। इसका कौन 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 मिला है, खाली एक मिला, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो दोनों में मिला कौन है, एक। इसका मतलब पूरा पूरी क्लियर बात जान लो ना, सहअभाज्य संख्या वो होता है जो केवल जिसका गुणनखंड में एक खाली मैच करेगा, जिसका मौसो खाली एक होता है। ठीक है बाबू, जिसका मौसो क्या होता है, खाली एक होता है, उसी को बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका मौसो केवल एक से, जो केवल एक से करने वाला है। 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 तो किससे करने वाला है, यह तो 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो एक से दोनों कटेगा, एक यह 3 और ये भी कटेगा, 1 5 5, ये भी कट गया ये भी कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक से केवल कटेगा, उसको बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। आई होप बाबू समझ में आ गया होगा। जिसका मौसो, डायरेक्ट ये बात में जान लो ना, जिसका मौसो केवल एक होता है उसी को बोला जाता है सहअभाज्य संख्या। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, √5 बराबर P/Q। इसको अगर अलग करते हैं तो 5 को Q को इस पार लेके जाएंगे तो √5Q बराबर P होगा बाबू। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अच्छा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा बाबू, √5Q का स्क्वायर, इसका वर्ग बराबर इधर P का वर्ग। ठीक है, अच्छा इसको P का वर्ग किए। अच्छा इधर अगर √5 और √5 को 2 बार गुना में लिखेंगे तो √5 गुना √5। अच्छा इसको जब गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 5 होता है। इससे जानो या तो फिर
दो को समान संख्या रहेगा, दो को समान संख्या यानी कि इधर भी वो संख्या है इधर भी वो संख्या, दोनों समान संख्या रहेगा, दोनों रूट के अंदर में रहेगा और उसको अगर गुना किया जाता है तो रूट रूट हट जाता है और केवल संख्या तो निकल जाता है। ठीक है बाबू, तो इसका क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। और क्यू 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 को गुना करेंगे तो क्यू गुना क्यू करेंगे तो क्या होगा, क्यू क्यू दो को है तो घात घातांक का नियम का हिसाब से क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ हो गया क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी का स्क्वायर। अब 5 को इस पार लेके जाता है, बराबर के इस पार में क्यू के साथ में क्या में है गुना में, तो बराबर के उस पार में लेके जाएंगे तो क्या होगा भागा में होगा, यानी कि बट्टा में होगा, बट्टा में होगा तो क्यू को इधर अलग करते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा। पी स्क्वायर बट्टा 5 हो गया, इसका मतलब बट्टा मतलब भागा, 5 5 से पी स्क्वायर तो जो है ना 5 से यानी भाग कट रहा है, बट्टा में इसका मतलब कट रहा है। तो देखो अभी क्या बताए थे बाबू, जिस सहभाज्य किसको बोलते हैं, केवल एक से मतलब कटेगा, लेकिन ये पी स्क्वायर तो क्या हो गया 5 से भी कट रहा है। ठीक है, वही बात को लिखना है बाबू। ठीक है, पी स्क्वायर जो है ना पी स्क्वायर जो है ना पी स्क्वायर जो है ना 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी स्क्वायर तो अगर 5 से विभाज्य है तो पी ठो भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। देखो मान के तो इधर 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर ठो अगर 5 से विभाजित हो रहा है यानी कि विभाज्य हो रहा है, पचे पचे कितना हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो पचे पचे 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर तो 5 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि 5 पचे 25 हो गया, 5 बट्टा 5, 5 एकम 5 पचे पचे 25 हो गया। 5 का स्क्वायर तो अगर 5 से विभाजित हो रहा है विभाज्य हो रहा है तो 5 ठो भी क्या होगा 5 से। अच्छा 5 का स्क्वायर जब नहीं करेंगे खाली 5 तो करेंगे तो क्या 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी तो कट रहा है, वही बात लिखे। ठीक है, पी स्क्वायर तो जब 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। आई होप समझ में आ रहा दोस्तों। ठीक है, इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इतना जब विभाज्य हो गया फिर देखो माना, आगे लिखते हैं माना पी बराबर, यहाँ पर 5 का बात किया है, अंडर रूट 5 का बात किया है तो 5, उसके बाद इधर चर में तुम एम एक ए बी सी डी जो मन करे सो मान सकते हो, तो हम लोग मानते हैं एम। ठीक है, एम मानते हैं। माना पी बराबर क्या माने एम माने, तो हम लोग पी के जगह में क्या रखेंगे एम रखेंगे, तो जहां पर पी है वहां पर क्या रखेंगे एम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है तो पी के जगह में ये रखेंगे, पी के जगह में क्या रखेंगे एम रखेंगे। ठीक है बाबू, तो देखो इसको समीकरण 1 मान सकते हो। ठीक है, पी बराबर एम, माना पी बराबर एम, तो पी क्या है समीकरण, पी बराबर एम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर बट्टा 5, इसको ही करेंगे तो क्या होगा बाबू क्यू स्क्वायर बराबर पचे पचे 25, 25m स्क्वायर बट्टा 5 होगा। अब इसको फिर आगे काम करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा पचे पचे 5 एकम 5 पचे पचे 25 हो गया, 5m स्क्वायर होगा बाबू। फिर आगे करते हैं, क्यू स्क्वायर जो है इधर एम 5 तो क्या है एम के एम स्क्वायर के साथ में गुना है, तो बराबर की इस पार लेके आएंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर क्या होगा एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, एम स्क्वायर सेम काम हो गया बाबू पहला में जो लिखे हैं, जैसे कि पी स्क्वायर तो जो है ना 5 से विभाज्य है,
इसीलिए पी ठो भी क्या होगा 5 से अब क्या हो गया क्यू स्क्वायर ठो भी जो क्या हो गया 5 से विभाज्य हो गया। ठीक है, क्यू स्क्वायर ठो भी 5 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब क्यू ठो भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, वही बात को लिखना है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्यू स्क्वायर तो अगर 5 से विभाज्य हो गया है तो क्यू भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जान चुके हैं कि केवल दोनों केवल एक से कटेगा, तो ये तो 5 से भी कट रहा है, यहाँ भी मतलब 5 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, यहाँ भी 5 से कट रहा है, फिर इधर भी 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, पी स्क्वायर तो 5 से कट रहा है, फिर इधर भी क्यू स्क्वायर भी जो है 5 से कट रहा है। इसका मतलब हम लोग को तो अभाज्य संख्या पी और क्यू जो होता है वो एक होता है, केवल एक से कटता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों संख्या पी क्यू स्क्वायर भी और पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब जो हम लोग काम किया माने हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत साबित हो गया। 5 परिमेय संख्या, √5 क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग माने हैं, वो जो कल्पना किया, जो हम लोग माने हैं वो क्या हो गया गलत साबित हो गया, गलत साबित हो गया, यानी कि इसका मौसो जो हुआ ना एक के बराबर नहीं हुआ, एक के बराबर नहीं हुआ। जिसका मौसो मतलब दोनों का केवल सहभाज्य, तो उसी को ना बोलते हैं जिसका केवल मौसो एक होता है, लेकिन ये एक के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया बाबू, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो हम लोग माने हैं, फिर से रिपीट करते रहे। ठीक है, हम लोग माने कि √5 क्या है परिमेय संख्या है, तो उसको परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखे, लेकिन पी बटा क्यू के रूप में लिखे जब अलग अलग किए तो क्या हुआ, क्यू के इस पार लाए तो √5³ इक्वल टू पी हो गया, इसको दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या हो गया बाबू √5 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब 5 × 25 होगा, 25 का वर्गमूल निकल गया 5 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब 5 को अलग उधर लेके गया तो क्यू स्क्वायर का अलग किया, उधर बराबर के उस पार लेके गए, इधर गुना में तो उस पार में बट्टा में के भागा में चल गया, तो क्या हो गया पी स्क्वायर बट्टा 5। इसका मतलब हम लोग को पता चला कि ये पी स्क्वायर जो है ना 5 से विभाजित हो रहा है, तभी तो बट्टा में भागा में है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्या होगा पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसीलिए माने आप माना पी बराबर 5m, कहा पी बराबर 5m माने कहा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 इसको माने तो समीकरण 1 में इसको रखते हैं। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5 है, इसमें रखते हैं पी का मान 5 माने तो 5m का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 = 25 हो जाएगा बट्टा 5 है, इधर क्यू स्क्वायर जो चल रहा है उसको लिख दिया, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, तो बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आएगा। आप इधर m स्क्वायर से अलग करते हैं 5 को, इधर गुना में है तो इस पर आएगा तो काम आएगा भागा में आएगा। इसका मतलब हम लोग को फिर से दिखाई दिया कि क्यू स्क्वायर भी जो है ना 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 5 से क्यू स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है, तो क्या होगा वही बात को लिख दिए, क्यू स्क्वायर जो है ना 5 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। और हम लोग तो केवल एक से ना विभाजित होना चाहिए, परिमेय संख्या तो केवल एक से जो विभाजित होगा वही ना होगा, वहां लिखा हुआ है सहभाज्य, इसका मतलब केवल एक से विभाजित होगा, यानी कि एक से केवल कटेगा। लेकिन ये तो दोनों संख्या क्या हो रहा है पी और क्यू क्या हो रहा है दोनों 5 से भी विभाजित हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया हम लोग जो माने हैं √5 ये परिमेय संख्या माने ही ये गलत साबित हो गया है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसीलिए क्या हो गया इसका मौसो एक नहीं हो गया, एक के बराबर नहीं हो गया, काट के इसका मतलब नहीं हो गया, इसीलिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बाबू 2 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, 3 + 3 + 2 √5
एक अपरिमेय संख्या। अब इसको सिद्ध करना है, सेम पहला वाला जो क्वेश्चन सिद्ध किए थे वैसे ही सिद्ध करना है। इसको भी बोला है 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या मानेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है दोस्तों, हल करने जा रहे हैं, इसको हल करने जा रहे हैं। 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको हम लोग माने हैं बाबू। अच्छा ठीक है, क्या माने हैं तो क्या होगा, पी और क्यू के रूप में होगा, P बटा क्यू के रूप में होगा। इसीलिए क्या होगा, 3+2 √5 इक्वल टू क्या होगा, P बटा क्यू। अब P बटा क्यू क्या है, दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या होता है। P क्यू तो जो होगा ना 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद P और Q क्या है, P और Q कोई पूर्णांक है या कोई सहभाज्य, कोई दिक्कत नहीं। Q कोई पूर्णांक है। ठीक है बाबू, पूर्णांक है, पूर्णांक है तो क्या होगा, 3+2 √5 इक्वल टू P बट्टा क्यू। अब इसको 3 को उस पर लेके जाते हैं। ठीक है, 2 √5 इक्वल टू P बाई क्यू। इधर जोड़ में है तो बराबर के उस पर में जाएगा तो क्या होगा, घटाओ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को भी उस पर लेके जाते हैं। √5 बराबर क्या होगा, P बट्टा क्यू घटाओ 3। ये गुना में तो इस पर बराबर के इस पर में जाएगा तो भागा में जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। भागा में हो गया। ठीक है, √5 जो है ना बराबर है P बट्टा क्यू -3 बट्टा 2 के रूप में। ठीक, अच्छा दोस्तों इधर ध्यान देना। ठीक है, इधर बढ़िया से ध्यान देने का। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। और P बट्टा क्यू ये -3 है, ये 3 भी परिमेय संख्या है। कहीं कोनो भी संख्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 8 रहे, 5 रहे, कोनो भी संख्या के नीचे में तो 1 लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 लगा सकते हैं। सबका मालिक 1 है तो सबके नीचे में 1 रहता है। कोनो भी संख्या के आगे में जोड़ चिन्ह हो हमेशा, पहला चीज की जोड़ चिन्ह छुपा हुआ रहता है। कोनो संख्या में अगर उसके आगे में कोनो नहीं है, इसका मतलब जोड़ चिन्ह छुपा हुआ रहता है। और उसके नीचे में कोनो नहीं है, मतलब 1 छुपा हुआ रहता है, इसको दिखाया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये सब 3 हो गया, 2 हो गया। P बटा क्यू यहाँ तो दिया हुआ है, ये P बटा क्यू, ये 3 हो गया, 2 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। और इधर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर दिया हुआ है बराबर है, मतलब P बट्टा क्यू -3 बट्टा 2 क्या है, √5 के बराबर है। इसका मतलब तो सही नहीं है, इसके √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, पूरा पूरी जो हम लोग माने हैं वो गलत माने हैं। ठीक है, 3+2 √5 एक परिमेय संख्या बोले हैं, लेकिन वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 3+, अच्छा इसको लिख दो चलो, √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा P बट्टा क्यू -3 बट्टा 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो अब इधर √5 जो है ना अपरिमेय हो गया, और इधर जो दिया हुआ इधर क्या होगा, परिमेय। और अपरिमेय और परिमेय को दोनों को बराबर दिखाया गया, मतलब कि बराबर हम लोग किए हैं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 3+2 √5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग साबित कर लिए, प्रूव लिख दिए। ठीक है बाबू। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा, कहीं पर कंफ्यूज होगा, डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना। डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। बाबू 3 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 3 गो। ठीक है, 1/√2 दिया, दूसरा में 7/5, तीसरा में 6 + √2। 3 गो संख्या दिया हुआ है, तीनों का हम लोग को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब पहला नंबर को हल करने जा रहे हैं। हल करने जा रहे हैं, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? 1/√2। अच्छा, हम लोग जो पहले क्वेश्चन में सिद्ध जैसे हम लोग काम किए थे, जैसे हल किए थे, वैसे ही टाइप का करना है। इसको अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना है, लेकिन मानना क्या है? 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता है तो क्या होता है बाबू? P/Q के रूप में होता है। 1/√2 √2 P/Q। P/Q। अच्छा, P और Q क्या? P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ क्या होगा? जहाँ Q जो होगा बाबू 0 के बराबर नहीं होगा। और क्या होगा? P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q कोई पूर्णांक है, कोई P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है बाबू, P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है। अच्छा, पलटने पर वो लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पलटने पर करते हैं। दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटेंगे तो क्या होगा बाबू? इधर √2/1 = Q/P होगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो गया? अच्छा, एक तो रहता ही है, वो तो बता चुके हैं। एक तो रहता है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? √2 = Q/P लिख सकते हैं। अब P/Q, Q/P, इसी तो क्या है? बट्टा के रूप में है, तो ये क्या है? भिन्न परिमेय है, परिमेय संख्या है। और इधर क्या है? एक √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 जो है ना, एक अपरिमेय संख्या है। लिख दो वही बात, चूंकि √2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या है? Q/P, Q/P क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 = यानी कि √2 बराबर Q/P है। ठीक है, तो ये बराबर है, जो परिमेय संख्या होगा अपरिमेय संख्या का तो बराबर नहीं होगा। √2 जो है ना, Q/P इसके बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला परिमेय संख्या है और इधर वाला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू? इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप बाबू समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर की ओर। बाबू अब दूसरा प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? 7√5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे हम काम करेंगे। माना 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होता है? 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बट्टा क्यू के रूप में होगा। जो पी बट्टा क्यू के रूप में होता है उसी को बोला जाता है परिमेय संख्या। इसको 7 को उस पार में ले जाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 5 इक्वल टू 7 को उस पार ले जाएंगे तो पी बट्टा क्यू बट्टा 7 होगा ना बाबू? ठीक है। अच्छा, बराबर के इस पार में जो है, बराबर के इस पार में जो अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इधर जो पी बट्टा क्यू परिमेय संख्या है, इसके बट्टा में क्या है? 7 है। 7 के नीचे में भी एक लगा सकते हैं, वो तो बता चुके हैं, सबका मालिक एक है, तो 7 के नीचे में एक लगा सकते हैं। इसका मतलब इधर वाला ऊपर वाला संख्या भी परिमेय हो गया, नीचे वाला संख्या भी। यानी कि बराबर के इस पार में जो भी संख्या है, बराबर के इस पार में जो भी संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या। बराबर के इस पार में जो अंडर रूट 5 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और दोनों बराबर है तो क्या संभव है? ये तो असंभव है। तो √5 क्या होगा? ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वही बात लिख देना है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा पी बट्टा क्यू बाई 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, और दोनों क्या है? बराबर दिखाया हुआ है, जो बराबर नहीं होगा। 5 बराबर नहीं होगा किसके? पी बाई क्यू बट्टा 7। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। इसीलिए क्या हो गया? 7√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो गया? 7√5 क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला 3 नंबर की ओर। वो 3 नंबर को हल करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, 6 प्लस अंडर रूट 2। इसको क्या करेंगे? सेम काम करेंगे। माना 6 प्लस √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मान, परिमेय संख्या किस रूप में होता है? पी बटा क्यू के रूप में होता है। इसीलिए 6 प्लस √2 इक्वल टू क्या होगा? पी बट्टा क्यू होगा। अब √2 को अलग करते हैं, 6 को उस पर लेके जाएंगे तो अंडर रूट 2 इक्वल टू पी बट्टा क्यू। इस पर बराबर की इस पर में जोड़ में है तो उस पर जाएगा तो घटा होगा, इधर प्लस है तो ऊपर माइनस होगा, तो -6 होगा। अच्छा, फिर यही काम हो गया। इधर अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है, और पी बाई क्यू और -6 क्या है? ये सब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होगा? नहीं होगा। वही बात को लिखना है, चूंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा पी बट्टा क्यू -6 एक परिमेय संख्या है, बराबर के इस पार वाला √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और बराबर के इस पार पी बट्टा क्यू -6 क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसको दोनों को लिख दे, वही बात लिखना। फिर इधर √2 जो होगा पी बट्टा क्यू -6 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इधर तो क्या है? अपरिमेय संख्या है, और बराबर के इस पार में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख लेना बाबू। ठीक है,
परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो माने हैं वो गलत हो गया, इसीलिए ये अंडर 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप बदबू समझ में आ गया होगा बाबू। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूज है? नहीं दिक्कत। अगर कोई दिक्कत होगा, कहीं पर कंफ्यूज होगा, कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके बता देना। डाउट को पूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई में व्यस्त रहे, मस्त रहे, और यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो इस तरह का अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।